नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं गॉल स्टोन के बारे में। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि गॉल स्टोन की समस्या काफी आम है। ये कभी भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये भी पाया गया है कई केसेस में कि ये समस्या महिलाओं के बीच 30 से 40 उम्र की महिलाओं के बीच ज्यादा देखने को मिली है। आखिर क्या है गॉल स्टोन, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या नेचुरोपैथी के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है होलिस्टिक गुरु डॉक्टर सत्या जी। तो चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। सर, जैसे हम गॉल स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि गॉल स्टोन की समस्या क्या है। जो गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या है, बाइल जूस को स्टोर करना और कॉमन डक्ट के माध्यम से उसको छोटी आंत में भेजना ताकि फैट का डाइजेशन हो सके। जी, तो सर जैसे आपने कहा कि एक कारण है कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग या स्टोन हो जाना। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि क्यों इस तरह, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका कारण जानने के लिए पहले बात तो ये समस्या जो है ना इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ये हर घर में ये समस्या है। मेरे पास मैं अगर देखूं तो पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, 22,000 से ऊपर मैं पेशेंट देख चुका हूं। मेरे पास कम से कम इसमें 10% तो होंगे जिनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम रही है। और ये जो गॉल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए सबसे पहले गॉल ब्लैडर को समझना होगा। क्या होता है, आपकी जो है राइट साइड में अगर आप देखें तो बिल्कुल लंग्स के नीचे थोड़ा सा सेंटर की तरफ आपका लीवर है, और लीवर के नीचे जो है ना एक पियर शेप में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका लीवर है, लीवर आपको पता है आपकी केमिकल फैक्ट्री है, बहुत सारी रिएक्शन लीवर के अंदर होती है। लीवर अगर नहीं है तो जिंदा रहना बहुत बहुत मुश्किल है, और आपको मैं बताऊं लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है तब भी जो है जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो लीवर में जो है जब इतने केमिकल्स बनते हैं, उनमें से एक केमिकल जो होता है वो बनता है बाइल जूस। जब कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट होता है तो कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन के एंड जो प्रोडक्ट है उसमें बाइल जूस बनता है। अब क्या होता है, एक डक्ट होती है, एक पाइप होती है जो लीवर से आपको सीधा गॉल ब्लैडर से वो कनेक्ट होती है, और बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा जो बाइल जूस है, और उसके अंदर क्या है, सोल्ट भी है, वो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जाके इकट्ठा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या है, स्टोरेज। किसका, बाइल जूस का, वो स्टोर करता है, ये उसका मेन काम है। बाइल जूस का सबसे पहला काम होता है कि आपके अंदर जो खाना है उसको और थोड़ा सा एक लिक्विड मीडियम देता है क्योंकि ये जूस है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है फैट डाइजेशन। तो ये क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को। उसके बिना फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे इसको समझने के लिए साधारण भाषा में, आपके मिट्टी के या किसी भी चीज़ के अगर हाथों पे है तो आप पानी से आसानी से धो लेते हैं, लेकिन अगर आपके हाथों में ग्रीस लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है, तो आप उससे पानी से धोएंगे तो वो धुलते नहीं है आसानी से। तो आप क्या यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं या कोई डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। तो वो जो साबुन है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो ऑयल को इमल्सिफाई कर देते हैं और उसको जो है ना हाथों से छुड़ा देते हैं और हाथ क्लीन हो जाते हैं। यही होता है। सेम यहाँ पर फैट मतलब ऑयल, घी, इनका जो डाइजेशन होता है डायरेक्टली एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, जो बाइल जूस है उसके साथ मिलकर उसको एमल्सिफाई कर देता है, और फिर फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर आगे का प्रोसेस चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या है, बाइल जूस को स्टोर करना और कॉमन डक्ट के माध्यम से उसको छोटी आंत में भेजना ताकि फैट का डाइजेशन हो सके। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, इनका डाइजेशन होता है माउथ के अंदर, जो कि हम चबाते नहीं है।
दूसरा, प्रोटीन का मेन डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। हम सब कुछ मिक्स करके डाल देते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। फैट का मेन डाइजेशन होता है छोटी आंत के अंदर, लेकिन साथ में कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, लेकिन मेजर जो डाइजेशन है वहां पर फैट का माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में कोई नहीं होता, छोटी आंत में ही डाइजेशन होता है। और उस डाइजेशन में यानी कि पाचन में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? बाइल जूस का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ना बाइल जूस बनता है। तो ये मैंने बताया आपको गॉल ब्लैडर क्या करता है, कैसे काम करता है। अब आपका सवाल था कि ये स्टोन क्या होता है, स्टोन कैसे बनता है? जी, कारण जानना चाहते हैं। कारण आप जानना चाहते हैं। जो बाइल जूस है, मैंने बताया इसके अंदर जूस भी होता है, साथ में सोल्ट भी होते हैं, बिलिरुबिन के हैं, कोलेस्ट्रॉल के हैं, वो कुछ सोल्ट भी होते हैं। अब वो सोल्ट वैसे तो वो मिट्टी के जो रेत होती है ना, उसके दाना जो होता है मिट्टी का इतने बड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी दीवारों के ऊपर या कहीं भी आपस में चिपक जाते हैं वो, और चिपक के एक पफी टाइप का जो है ना, एक वो स्टोन ऐसा नहीं होता कि सॉलिड होता है, वो पफी होता है, और वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाता है एक, उसी को हम बोलते हैं गॉल स्टोन्स। अब क्या करते हैं, वो स्टोन वैसे तो हमारे सबके लगभग होता ही है, ठीक है, निकलते रहते हैं, पड़ा है कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन कई बार वो जब स्टोन बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो बड़ा होने के जो गैस, एसिडिटी और ये है, क्या करेगा ये? पहला काम तो ये करेगा कि जो बाइल जूस लेके जाने वाली डक्ट है, अगर मान लो उसकी जो है ना माउथ के ऊपर अगर वो अटक गया स्टोन, वैसे निकलते रहते हैं, लेकिन मान लो अटक गया तो आपका बाइल जूस जो फ्लश होना है, जैसे हम बाथरूम में फ्लश करते हैं ना, ऐसे ही फ्लश होता है वो। तो वो जो फ्लश हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, तो हमारा फैट का डाइजेशन हो नहीं पाएगा। यानी कि ऑयल और घी जो हम खा रहे हैं वो डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा, दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि दूध के अंदर भी फैट होता है, ठीक है, और बहुत सारे जो अनाज है उनमें भी फैट होता है, ठीक है, किसी का भी ऑयल निकाल सकते हो आप, तो उनका जो वो ऑयल वाला जो पार्ट है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, वो आपके अंदर जो है ना गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये सब पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वहां पर जो है ना पेन करना ये शुरू कर देता है, क्योंकि वो फ्लश करने की कोशिश कर रहा है, फ्लश हो नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, ये गॉल स्टोन्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे 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 छोटे, ज्यादातर जो है ना एक बड़ा मिलेगा, दो बड़े मिलेंगे, 10 mm का है, 15 mm का, कई बार है ना टेनिस की बॉल के जितना बड़ा भी हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़े हो जाते हैं, नहीं तो छोटे छोटे तो बहुत सारे होते हैं और निकलते भी रहते हैं। इसको बोलते हैं गॉल स्टोन। और आजकल जो है ना ये प्रॉब्लम, जो आपका अगला सवाल था कि आजकल ये क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आजकल हमारी जो डाइट है ना, वर्कआउट हमारा बहुत कम है नहीं, और हमारी डाइट जो है ना बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी और फैट बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन में भी जो है ना लीवर का बहुत रोल होता है। तो हम ये जो है ना इस तरह की जो डाइट ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड, फ्राइड फूड ज्यादा ले रहे हैं, काम कुछ करते नहीं है, तो इसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये है गॉल स्टोन। बिल्कुल सर, आपने जैसे कारण के बारे में बताया बखूबी से, और ये भी बताया कि किस तरह से वो होता है पूरी तरह से। मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने एक शब्द कहा था कि ये आमतौर पर होता है सबको, लेकिन वो बड़ा भी हो जाता है। मैं जानना चाहूंगी कि कब सिम्टम्स पता चले कि किसी व्यक्ति को कि उसे गॉल स्टोन है, या फिर अब ज्यादा ही ये एक्सट्रीम हो रहा है। सबसे पहले अगर आपको लगातार एसिडिटी हो रही है और कुछ भी करने से एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है, दूसरा आपको गैस बहुत ज्यादा बन रही है, तीसरा आपको अगर पेट में ब्लोटिंग हो रही है, यानी कि पेट कुछ भी खाने के बाद पेट जो है ना फूल जाता है, जिसको अफारा बोलते हैं, अगर ऐसा हो रहा है, या पेट में मीठा मीठा हल्का दर्द हो रहा है, या फिर आपके राइट साइड में बिल्कुल फेफड़ों के नीचे अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और कई बार ऐसा है कि दर्द इतना ज्यादा है कि आपसे सहन भी नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके राइट हैंड, आपके कंधे में दर्द हो रहा है, या आपके राइट साइड में कमर में पीछे तक पेन जा रहा है, किसी भी तरह का दर्द अगर हो रहा है, ठीक है, तो
और या आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा बार बार उबासियां आ रही हैं, तो अब आपको ये जानने की जरूरत है कि एक कारण तो और भी हो सकते हैं, लेकिन इसका एक कारण आपका गोल ब्लैडर हो सकता है। गोल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है या गोल ब्लैडर में कोई स्वेलिंग भी हो सकती है, ये एक कारण है। जैसे आपने कहा कि नेचुरल तरीके से निकाला जा सकता है। हाँ। और इसीलिए हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई एलोपैथी की ओर जाता है, क्योंकि हमारा शो का नाम बैक टू नेचर है, तो हम ज़रूर यही जानना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह इसको ठीक किया जाए। एक तरीका जो ऑल ओवर वर्ल्ड आज के दिन फॉलो किया जाता है नेचुरोपैथी के माध्यम से गोल स्टोन निकालने का, लोग बहुत सारे जो है ना यूट्यूब पर, गूगल पे वो देख के, वीडियो देख के जो है ना वो अपनाते हैं। मैं उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी। मेरे भी वीडियो होंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके लिए एक आपको अच्छे एक्सपर्ट की हेल्प बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो आप कौन देखेगा उसको। तो क्या है, दो चीज़ें यूज की जाती हैं इसके लिए नेचुरोपैथी में, पूरी दुनिया में यूज की जाती हैं। एक इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा किया जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। ठीक है, तो एक 24 घंटे का प्रोसेस होता है। आपको 24 घंटे खाली पेट रहना होता है। 4-5 डोज आपको इप्सम सोल्ट की लेनी होती हैं। वो आपकी वेट के हिसाब से, आपके बीपी की कंडीशन के हिसाब से, आपकी ओवरऑल हेल्थ की कंडीशन के हिसाब से, जो एक्सपर्ट होते हैं वही जो है ना डिसाइड करते हैं किसकी डोज कितनी होगी। दूसरी बात, आपको जो है 2 डोज कम से कम 200-250 ml जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल लेना होता है। ये 24 घंटे का प्रोसेस चलता है पूरा, हर 2-2 घंटे का जो है ना एक प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है कि आपको, अगर आप अपने जो है जो पोट है उसमें अगर कोई जाली लगाते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से आपको ये दिख जाता है कि स्टोन बाहर निकल रहे हैं। मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं इसको एडवाइस नहीं करता हूं जब तक किसी कंसल्टेंट की। लेकिन आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे, डॉक्टर सत्या जो YouTube चैनल है उस पे जा सकते हैं। या बहुत सारी जो है ना आज के दिन, ये क्योंकि कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने निकाली है, ये यूज की जा रही है काफ़ी टाइम से। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो है 10-15% लोगों के ही रिजल्ट आते हैं, इससे आते हैं रिजल्ट, लेकिन 10-15% के ही रिजल्ट आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा एक अलग तरीके का प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें पहले आपके पूरे जो अब्डोमिनल एरिया है, जैसे मड थेरेपी है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। पंचकर्मा का, इसके लिए हम जैसे लीवर पैक हैं, गोल ब्लैडर के पैक्स हैं, कुछ ऑयल बना के उसके पैक लगाए जाते हैं। फिर कुछ लीवर धारा है, ठीक है, फिर पिच्चू है, पत्रा पोटली है। ये कुछ लीवर के लिए और गोल ब्लैडर के लिए कुछ ऐसी पंचकर्मा की थेरेपीज होती हैं। आयुर्वेद में पंचकर्मा का बहुत बड़ा योगदान है, तो पंचकर्मा की थेरेपीज होती हैं। नेचुरोपैथी में मड थेरेपी है या हॉट कोल्ड फोमेंटेशन है, ठीक है, वो बहुत बड़ा फायदा करता है। अगर पहले कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन अगर वो कुछ थेरेपीज अगर कर लेते हैं, जो कि आसानी से घर में भी की जा सकती हैं, ठीक है, अगर वो थेरेपी कर लेते हैं और उसके बाद ये इप्सम सोल्ट और एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल की थेरेपी करते हैं, गोल स्टोन को बहुत आसानी से निकाला जाता है। हमने 20-20 mm के स्टोन भी निकाले हैं। 10-15 की तो एक आम बात है, निकलते ही निकलते हैं। जिनको मल्टीपल स्टोन होते हैं वो भी निकलते हैं, क्योंकि इप्सम सोल्ट जो है ना, वो क्या होती है, सारी जो हमारे अंदर डक्ट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको डायलेट करता है, खोल देता है। तो वो जो स्टोन है ना, खोलने से जब वो फ्लश होता है, तो क्योंकि देखो आपको कुछ टाइम तक कुछ खाना नहीं है, आप जब कुछ खाएंगे नहीं तो गोल जो जूस है, बाइल जूस, वो क्या हो गया, आपके गोल ब्लैडर में स्टोर हो गया। और फिर आपको क्या दिया जा रहा है खाने के लिए, सिर्फ ऑयल पिलाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, आपके डाइजेशन के लिए क्या चाहिएगा, बाइल जूस चाहिएगा। वो जब फ्लश करता है ना और डायलेट हो चुकी हैं उसकी डक्ट, तो उससे जो है ना स्टोन बाहर आते हैं और स्टूल के माध्यम से जो है ना वो बाहर निकलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है एक ही बार में निकल जाएगा। कुछ लोगों का पहली बार में निकलता है, कुछ का दूसरी बार में, और वो कंसल्टेंट डिसाइड करते हैं कि आपको कितने दिन के बाद रिपीट करना है। मेरी सलाह ये है, अगर एक आम आदमी अगर साल में 3-4 बार
अगर ये प्रक्रिया मैं खुद करता हूँ ये, ठीक है, अगर कर लेता है तो उसको ये नौबत आएगी ही नहीं, गोल स्टोन वाली नौबत आएगी नहीं, क्योंकि जो छोटे छोटे स्टोन हैं वो फ्लश हो जाएंगे, तो उसको ये नौबत कभी भी नहीं आएगी। हमने इसमें रिमार्केबल जो है ना चेंज देखे हैं, पेन वगैरह ये सब जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, एसिडिटी, गैस और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर एक बार गोल स्टोन निकल जाता है। अगर मेहनत नहीं होती आपसे, ठीक है ना, तो आप क्या करें, ऑपरेशन करा लें, नहीं तो ये जानलेवा बन सकता है। इसके लिए पेन किलर के अलावा कोई दवाई नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं करूं क्या, अब मेरी प्रॉब्लम जो बढ़ रखी है, तो इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, फ्राइड और फास्ट फूड खाना जो है ना कम कर दे। घी, तेल अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो ये कम करने पड़ेंगे। दूसरी बात है, आपको जो फ्राइड फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड ऑयल यूज़ किए जाते हैं, उनको बार बार गर्म किया जाता है, वो बहुत सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो वो आपको बंद करने ही होंगे। अगर आपको इंजॉय करना है फूड को, मैं कहता हूँ कोई भी फूड, आपको पता है मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे सब कुछ खा सकता हूँ और कहीं के सड़े से सड़े भी खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई एसिडिटी, गैस कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर कभी कभी खा रहा हूँ तो मैं अपने प्रोसेस को क्लीन भी तो रोज कर रहा हूँ, तो वो करना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। फिर तो आपको ये चीजें जो है ना छोड़नी पड़ेंगी, उसके बिना नहीं चल सकता। अच्छा, एक प्रॉब्लम और देखिए, मैंने ज्यादातर लोगों को, अगर आपने आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के बारे में सुना हो, जिनको पित्त पहले से ही है, यानी कि उनको माँ बाप से पित्त ज्यादा मिला है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि बाइल जूस जो पित्त बनाता है और पित्त उसके अंदर पहले से ही है, तो उनको लीवर की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है, उनको पेनक्रियाज की प्रॉब्लम भी होती है, उनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, तो सबसे ज्यादा स्टोन उनको बनते हैं। अगर बचपन से ही ये पता चल गया कि आपके अंदर पित्त ज्यादा है, तो आप पहले से ही ध्यान में रखो अपना। अगर बहुत ज्यादा गर्म चीजें हैं, मिर्च मसाले हैं, वो आप मत खाओ, क्योंकि वो स्टोन आपको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टमाटर वगैरह हैं, पालक वगैरह हैं, ये आपको स्टोन क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ दालें हैं वो भी क्रिएट कर सकती हैं। तो ये पित्त वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं को ये होता है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला था कि ऑपरेशन जो है ना क्यों खतरनाक है, तो उसको आपको एक बार समझने की जरूरत है कि ऑपरेशन में करते क्या है डॉक्टर। आपका गोल ब्लैडर में स्टोन है, उसने गोल ब्लैडर को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब बाइल जूस कहां जाएगा, कौन बना रहा है बाइल जूस, लीवर, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, वो जो डक्ट जो गोल ब्लैडर में जा रही थी ना, उसको डायरेक्ट जो है ना छोटी आंत से उसको क्या करेंगे, जो कॉमन डक्ट है वहां से डायरेक्ट जोड़ देंगे उसको। इसका मतलब क्या हुआ, लीवर आपका बाइल जूस बना रहा है लगातार, वो तो प्रोसेस चल रहा है। अब बूंद बूंद करके बाइल जूस कहां गिर रहा है, आपके छोटी आंत में, लेकिन वो तो वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो आपको पहले कैसे मिल रहा था, गोल ब्लैडर से फ्लश होके मिल रहा था, आपने खाना खाया, फ्लश होके आपको मिला, फैट को डाइजेस्ट किया। अब तो फैट डाइजेस्ट होना ही बहुत मुश्किल है। अब क्या करेंगे, अगर थोड़ी सी भी ऑपरेशन के बाद, गोल ब्लैडर निकलवाने के बाद थोड़ी सी भी अगर ओवर ईटिंग की, थोड़ा सा भी फैट ज़्यादा ले लिया, घी ज़्यादा, ऑयल ज़्यादा या फ्राइड ज़्यादा ले लिया, उसी टाइम आपको गैस, एसिडिटी, पेन ये शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको जो बाइल जूस मिल रहा है ना, वो ड्रॉप करके और लगातार मिल रहा है और बहुत सारा वेस्ट हो रहा है, वो फ्लश होके नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ऑपरेशन करवाना, क्योंकि मेट्रो सिटी में तो क्या एक फैशन सा हो गया है, सबके पास जो है ना मेडिकल पॉलिसी होती है, और वो सोचते हैं कि मेडिकल पॉलिसी के अगर है मेरे पास, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी अपने बॉडी के पार्ट काटूं, पीटूं, फेंकूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद में कह रहा हूं, मेरे पास 1 करोड़ की पॉलिसी है, आज तक तो मैंने यूज ही नहीं की। हाँ, इमरजेंसी के लिए, कब कल एक्सीडेंट है, कोई बात चीज हो जाए, तो फाइनेंस को अपना मैनेज करने के लिए आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपनी पॉलिसी यूज करना जरूर, जैसे घुटनों के देखो, एक बार ये जरूर सेशन करना आप घुटनों के लिए। हर आदमी 90% थोड़ी घुटनों में प्रॉब्लम हो जाए, सीधा ऑपरेशन, नरक जैसी जिंदगी बन जाती है ऑपरेशन के बाद, कोई सक्सेसफुल नहीं है ऑपरेशन। और मैं कहता हूं थोड़ा सा अगर योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी पे ध्यान दें, घुटनों में प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं, और आ गई तो परमानेंट ठीक हो सकती है। इसी तरीके से ये गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो मेरा हाथ जोड़ के
सभी जो है पीएमसी के दर्शकों को जो है ना एक विनती है, गॉल ब्लैडर को निकलवाओ मत, क्योंकि उसके बाद जो समस्याएं है ना वो बहुत ज्यादा हैं। सर, जैसे आपने हमें सिम्टम कॉजेज के बारे में बताया और कुछ नेचुरल तरीके भी बताए कि हम किस तरह नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, साथ ही आपने खान पान पे ध्यान देने के लिए भी बताया। अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि योगा अगर हमें प्रिकॉशन करना है तो योगा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मेडिटेशन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये। और लोग ये समझते हैं कि योगा और मेडिटेशन गॉल ब्लैडर में क्या करेगा, स्टोन बन गया है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जो गॉल ब्लैडर का जो है स्टोन है वो पित्त की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको माँ बाप से पित्त ज़्यादा मिला है। आपको पता है इस दुनिया में पित्त को ठीक करने का बेस्ट तरीका क्या है? मेडिटेशन। क्योंकि पित्त डायरेक्टली आपके माइंड के ऊपर अटैक करता है, ठीक है ना। और माइंड अगर शांत नहीं है ना, आप कोई दवाई लीजिए, कोई एसिडिटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मेडिसिन लीजिए, ठीक नहीं हो सकती। मेडिटेशन जो है ना आपके पित्त को शांत कर सकती है। और अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका पित्त शांत हो जाएगा, तो स्टोन बनेगा ही क्यों। दूसरी बात आपने पूछा योगा। योगा में दो पार्ट मेन है, एक योगासन और एक प्राणायाम, ठीक है। सबको पता है कि योगासन जो है ना, कुछ योगासन है जैसे जिनके ऊपर पेट से रिलेटेड जो योगासन है, जैसे मंडूकासन है, कूर्मासन है, या फिर हलासन है, जो पेट के ऊपर थोड़ा सा असर डालते हैं, या ताड़ासन है, त्रिकोणासन है। ये जो आसन है ये आपके जो है ना गॉल ब्लैडर को हेल्दी रखने के लिए या पेट के दूसरे जो पार्ट हैं उनको भी हेल्दी रखने के लिए बहुत फायदेमंद है। अगला जो है प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। मेडिटेशन हर एक बंदा नहीं कर पाता, लेकिन प्राणायाम तो आसान है, कर सकता है। तो जैसे कपालभाति प्राणायाम है, या अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है। ये प्राणायाम बहुत अच्छा जो है ना फायदा कर सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब स्टोन बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और पेन है तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि वो मेंटली भी आपको पीसफुल बनाता है और बॉडी को भी रिलैक्स करता है। और सबसे बड़ी बात, प्राणायाम से बड़ा कोई डिटॉक्सीफायर नहीं है, वो बिल्कुल बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर देता है। और प्राणायाम से जो है ना आप बहुत फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें तमाम जानकारी दी गॉल स्टोन के बारे में, किस तरह होता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि किस तरह गॉल स्टोन जैसी बीमारी से निजात पाया जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या है और किस तरह इसे नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार।